हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एचपी दिसंबर 2023 के टेट के बारे में। कब होगा ये टेस्ट, और जैसा आपको थंबनेल में दिखाई दिया कि नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं यहाँ पे एक पॉइंट रख रही हूँ। जी हाँ, नोटिफिकेशन का भी एक पॉइंट है और डेट्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जो एचपी टेट ने एक नोटिफिकेशन जो कि फरवरी की नोटिफिकेशन है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जेबीटी टेट मेडिकल के स्टूडेंट है या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है, हर कैटेगरी के लिए ये वीडियो होने वाला है। सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ और टोटली एचपी टेट रिलेटेड वीडियो आपके पास रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है आपका, जो कि जून 2023 के लिए एग्जाम टेट के कंडक्ट हो गए हैं, सिर्फ जेबीटी कैटेगरी को छोड़ के, क्योंकि उसका इश्यू चला हुआ है। बाकी सभी कैटेगरी के टेट हो चुके हैं। और जिस तरह से एचपी टेट ने नोटिफिकेशन जो पहली इशू करी थी, उसी के अकॉर्डिंग सारी डेट्स के अकॉर्डिंग टेट हुए हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन एंड देन प्रिपरेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में, कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बुक्स के बारे में मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो थी वो फेब्रवरी 23 फरवरी को इशू करी थी एचपी बोर्ड ने। जब अभी टेट अनाउंस भी नहीं हुआ था, टेट के फॉर्म भी नहीं भरे गए थे, उस टाइम एक नोटिफिकेशन जारी की कि इस डेट को ये टेट एग्जाम लेंगे, और यही चीज हुई। मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो अभी रिसेंटली 29 को टेट आपका पास हुआ, जो कि आर्ट्स और मेडिकल का था, लैंग्वेज टीचर का 25 को, और ये सब टेट इन्हीं डेट को हुए थे। जैसा फरवरी स्टार्टिंग में एचपी टेट के लिए कहा था बोर्ड ने, उसी तरह से कंडक्ट किए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि नोटिफिकेशन जो इसी की बात की जा रही है कि अब जो नवंबर में दिसंबर में टेट होने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए जेबीटी के लिए इन्होंने 26 नवंबर का टाइम दिया हुआ है, जो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। हालांकि इन्होंने जो नोटिफिकेशन ये दी है, ये दिसंबर जो टेट के लिए है, वो इनिशियल फरवरी में ही दे दी है डेट्स, लेकिन जुलाई में भी उसी के अकॉर्डिंग हुआ। तो ये डेट्स मैं अभी तक मान के चली हूँ कि इनकी तरफ से फिक्स हैं। तो आप अपने माइंड में एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। ये एक जस्ट रिमाइंडर आपके लिए, क्योंकि जब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं मान के चलती हूँ कि 80 से 90% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि अपनी प्रिपरेशन तभी शुरू करते हैं जब टेट का पेपर भरा जाता है। फिर थोड़े दिन क्रांति आती है, फिर जब पेपर को एक महीना रहेगा तो एंजाइटी बढ़ जाएगी, तो फिर 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, 20 दिन रहेंगे, तो प्रिपरेशन उनकी जो है वो पीक पे चलती है। लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली जब से पेपर के बारे में आप सोच रहे हैं कि आपको पेपर देना है, अभी देखिए कितना टाइम है नवंबर के लिए, दिसंबर के लिए, नवंबर एंड में जाके पेपर है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है टू प्रिपेयर वेल। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करिए। कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो अपनी डेट्स यहाँ पे नोट आप कर सकते हैं। फिलहाल अभी एग्जाम की डेट जो है वो दोबारा से अनाउंस होगी जब पेपर जो है फिल किए जाएंगे। अभी तो पुराना भी जो जस्ट टेट हुआ है उसका रिजल्ट आएगा नोट, तो उसके बाद नोटिफिकेशन इनकी ऑफिशियल फिर से आने वाली है। यहाँ पे देखिए 26 नवंबर को आपका जेबीटी और शास्त्री का टेट है। 27 नवंबर को यहाँ पे नॉन मेडिकल और एलटी लैंग्वेज टीचर का है। 3 दिसंबर को आर्ट्स और मेडिकल का टेट है। पंजाबी टेट और उर्दू टेट जो है 9 दिसंबर को यहाँ पे इन्होंने फिक्स डेट पहले से ऑलरेडी अनाउंस की हुई है। अब ये जो टेट है जेबीटी वालों का, इस पे अभी मुद्दा चला ही हुआ है, ये कब सॉल्व होगा अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ सिलेबस और नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए जब भी आप अपने एग्जाम के लिए, टेट के लिए प्रिपेयर करेंगे, आप सभी को पता है कि एक टॉपिक जो है कॉमन रहता है, एक सिलेबस, सॉरी, साइकोलॉजी। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मनोविज्ञान। कुछ लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए, कि इनका जो बेस रहता है वो एनसीईआरटी रहता है। जी हाँ, आपके पास क्लास +1 और क्लास +2 की एनसीईआरटीज आती हैं। हालांकि एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं होता है, इसलिए अगर पहले तो आप ये देखिए कि एनालाइज करिए किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं अगर आप पहली बार टेट दे रहे हैं। और इसके बाद आप ये देखिए कि एनसीईआरटी में से क्या क्या पूछा जा रहा है। साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर आपको टॉपिक का आइडिया वहाँ से भी लग जाएगा। मैंने एक सीरीज बनाई है साइकोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करके आपको
सीरीज मिल जाएगी। इसमें मैंने 25 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन इस बार भी और हर बार पूछे जाते हैं इस सीरीज में से। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद साइकोलॉजी के बाद अगर मैं बात करूं आर्ट्स की, तो इसमें मेजर सब्जेक्ट होता है एसएससी, ठीक है, सोशल साइंस, जिसे पहले हम एसएसटी कहते थे। तो ये सोशल साइंस का सिलेबस भी मैक्सिमम एनसीईआरटी में से पूछा जाता है। हालांकि एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारी बुक्स आज की डेट में आपको मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन बेहतर होगा, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी समय है, बेहतर होगा आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी को पढ़ें। अगर आपके पास एनसीईआरटीज हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड काफ़ी बुक्स अच्छी अच्छी आती हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल साइंस का सिलेबस भी आर्ट्स का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए कौन कौन से रैंडम, इवन कौन सी एनसीईआरटी की क्लास से वो पूछे हुए हैं, जैसे 6 की एनसीईआरटी से क्या क्या पूछा हुआ है, 7th की कौन से पूछे हुए हैं, इस तरह टॉपिक वाइज और क्लास वाइज मैंने बताया हुआ कि एनसीईआरटी से कहाँ से कौन सा टॉपिक पूछा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से है, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से कहाँ से पूछा हुआ है। तो ये भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आर्ट्स करके, एचपी टेट आर्ट्स की प्लेलिस्ट में आपको एसएससी का सिलेबस भी पूरा मिल जाएगा। इसके बाद आर्ट्स के लिए रहता है इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है पैराग्राफ्स कुछ देखने को मिलते हैं और एक कॉमन से ग्रामर देखने को मिलता है, जो कि उतना टफ नहीं होता है। तो लेकिन ग्रामर अगर जो है जनरल की चाहे टफ ना भी हो, अगर हम उसे पढ़े ना तो वो हमारे लिए टफ ही होता है, इसलिए इंग्लिश के ग्रामर पे अपनी कमांड अच्छी रखें। और बात करते हैं फिर जीके की। ये भी जीके भी कॉमन रहता है, कभी कभी ये एचपी जीके भर भर के पूछ लेते हैं, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, और कभी कभी ये देखने को मिला है किसी किसी टैट में ये जो है वो करंट अफेयर्स जो हैं वो काफ़ी पूछ लेते हैं। करंट अफेयर्स में जैसे इन्होंने एक बार जो है वो 7 से 8 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो करंट अफेयर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए, या डेली के करंट अफेयर देखने की 2-4 करंट अफेयर डेली देख लिए, या न्यूज़ भी सुनते रहते हैं तो कुछ ना कुछ माइंड में फिट होता रहता है। तो जीके के साथ एचपी टेट में एचपी जीके आ जाती है आपकी, और एचपी जीके के साथ आपकी दूसरी जो है वो इंडियन जीके आ जाती है, और कुछ वर्ल्ड के कंसेप्ट भी आते हैं इसमें। तो ये तो खैर सभी लोग पढ़ते ही हैं, क्योंकि अदर एग्जाम में भी यूजफुल होता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट मेडिकल की। तो मेडिकल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। और सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस भी एचपी टेट नोटिफिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सिलेबस आपको मोस्टली सारे ही मिल जाएंगे। उसमें अपना सिलेबस देखिए, बायो रिलेटेड क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती हैं। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ सभी के लिए, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड जो है आपको एनालिसिस वीडियोस भी मिलेंगी, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पे हम बोल सकते हैं उस चीज़ को। और जैसे कि एक इंग्लिश के बारे में मैंने आर्ट्स की बात करी, तो इंग्लिश का सिलेबस भी मैं बहुत जल्दी जो है अपडेट करने वाली हूँ, कि किस तरह से कौन से टॉपिक ज़्यादा एचपी टेट ने पूछ रखे हैं, जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मेडिकल के बाद बात करते हैं नॉन मेडिकल के लिए। तो नॉन मेडिकल के लिए भी जैसे केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये कॉमन रहता है मेडिकल के साथ, और इसके सिलेबस भी आपको सारे मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके, ठीक है, दूसरी चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी। और जो आपके अदर रिलेटेड वीडियोस हैं, जैसे नॉन मेडिकल मैथ्स और फिजिक्स से, वो भी आपको जल्दी ही न्यू वीडियोस भी चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट जेबीटी के लिए। जेबीटी का पेपर अभी देखिए पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ एग्ज़ाम। तो बहुत दुख की बात है ये, कि अभी तक कितने स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है कि हाँ उन्हें उनका एग्ज़ाम आएगा, कब वो एग्ज़ाम देंगे। तो ये एक क्वेश्चन मार्क अभी बना हुआ है कि इसका क्या होगा, कि बीएड वाले जेबीटी इनके बीच में चला हुआ है। तो जेबीटी टैट के लिए मैं बता दूँ आपको, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में जीके के साथ साथ आपको साइंस भी पूछी जाती है, जिसमें आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ कह सकते हैं उसको। और इसके साथ में आपको इंग्लिश, हिंदी और साइकोलॉजी रहता है आपके पास, मैथ्स रहता है। इसके सिलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, जेबीटी की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। आपको इसमें सिर्फ जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक जो है उसका सिलेबस अपडेट करना बाकी है, बाकी सभी सिलेबस आपको मिल जाएंगे। जाइए प्लेलिस्ट को देखिए, अपना सिलेबस पहले एनालाइज करिए कि आपको कितना उसमें से आता है, कि आपको पढ़ना है, उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान आप बनाइए, ठीक है। तो ये सिलेबस के बारे में जानकारी आपको, साथ में आपको स्टूडेंट बता दूँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एचपी टेट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन लंबे अरसे से उनका पेपर नहीं निकल रहा है, या फिर वो अपने जैसे कुछ मेरे पास ऐसी एडमिशन्स आती हैं कि लेडीज़ बच्चे हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं, या फिर कई बार वो जॉब में फंसे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं साथ में तैयारी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपनी सेल्फ स्टडी से टेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स होते हैं, जो कि हम रन करते हैं अपने कोर्स एचपी टेट के लिए। सभी कैटेगरी के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा, और कोर्स की जानकारी क्या चीज़ें
चीज़ें हैं, कैसे रन होता है, कौन कौन सी आपके लिए कंफर्टेबल चीज़ क्या रहेगी, और ये चीज़ आप नीचे दिए गए नंबर पे पता कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करना है आपने, और अगर आपका कॉल ना रिसीव हो तो आप व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये थी टेट की रिगार्डिंग बात दिसंबर 2023 के लिए, और अभी से तैयारी अपनी शुरू कीजिए, ताकि फिर आपको वही, क्योंकि क्या होता है कि बेहतर तैयारी, आपको लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी है, लेकिन कई बार क्या होता है 88 87 पे हम अटक जाते हैं, कई बार 89 पे भी अटक जाते हैं, और कितना करीब होता है ये 90 मार्क्स के आसपास, है ना। तो तब ज़्यादा दुख होता है कि हम यहाँ पे आके रुक गए। तो अपनी तैयारी अभी से शुरू करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आपके सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो जो अभी तक अपडेट नहीं हुआ, जैसे इंग्लिश मैंने आर्ट्स के लिए कहा, जीबीटी का एनवायरमेंट स्टडीज़ वगैरह, और उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू छोड़ सकते हो, जिसके रिगार्डिंग हम ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।